वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोगों को सभी बच्चों को आज क्रिसमस के ऊपर क्रिसमस के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और मन लगा के खूब पढ़ते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं प्रासरण दाब और विलय के अणुभार के संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे आप हल करने के पश्चात परीक्षा में इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, यहाँ पर बोर्ड पर दो प्रश्न लिए हैं हमने। पहला प्रश्न दिया गया है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर जलीय विलयन में सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा? तो इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है रे बाबू? परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है? परासरण दाब क्या होगा वही ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब है, इसे हम लोग क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 लीटर। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको किसमें कन्वर्ट कर लेना है? लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिलियन का आयतन बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 200 गुणे 10⁻³ लीटर। हल करेंगे, बस इतना इसको रहने देंगे। उसके बाद दिया है एक प्रोटीन के मात्रा कितना दे दिया है? 1.26 ग्राम दिया है, अर्थात विलय का भार स्मॉल w बराबर आपका कितना दे दिया है? 1.26 ग्राम दे दिया है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान अर्थात विलय का ही मोलर द्रव्यमान m बराबर कितना दे दिया आपका? 61.022। ताप कितना दे दिया है? 300 केल्विन दे दिया है। R का मान आप जानते ही हैं, 0.083 क्या होता है? लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, हमें चाहिए क्या? हमें P का मान ज्ञात करना है। P आपका क्या होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे परासरण दाब समीकरण से आपको क्या प्राप्त होगा? Pv बराबर W/m/RT। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? P की। तो P बराबर हो जाएगा W गुणे R गुणे T अपान कितना हो जाएगा? m इंटू कितना हो जाएगा? V। स्मॉल w का मान देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे, जो डाटा हमें पता है उसका मान रख लेंगे। स्मॉल w का मान जो दिया गया है 1.26 दिया है। r का मान कितना होता है? 0.083 और t आपका यहाँ पर क्या दे दिया गया है? t का मान दे दिया है 300 बटे m का मान क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। m मोलर द्रव्यमान जो दिया है 61.022 दिया गया है, गुणे आपको यहाँ पे क्या है? b का वैल्यू कितना है? b हमारा कितना दे दिया है? 200 गुणे 10 पे पावर कितना दे दिया है? -3 दे दी। ये सभी डाटा यहाँ पर दिया गया है, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पर क्या किया है? रख दिया है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो उस अवस्था में आप देख सकते हैं मेरे बाबू क्या हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे दशमलव के पश्चात 3 अंक, दशमलव के पश्चात 3 अंक, इन दोनों यूनिट को हम लोग क्या करेंगे? इक्वली समाप्त बराबर कर लेंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से
1.26 गुणे यहाँ हो जाएगा कितना आपका 83, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक है और दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक है। तो या तो आप ऊपर नीचे 1,000 से गुणा कर लीजिए, या फिर बराबर जब दशमलव के पश्चात बराबर अंक होते हैं तो उनको हम लोग हटा लेते हैं डायरेक्टली। तो आपका हो जाएगा 83 गुणे कितना हो जाएगा आपका 300 बटे आपका कितना हो जाएगा 61,022 गुणे 200 और गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3। इसको हम एक सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 पे पावर -3 होने से क्या हो जाएगा दशमलव हमारा 3 अंक पीछे इधर की ओर चला आएगा। हम इसको लिख सकते हैं और एक काम ये भी कर सकते हैं कि 300 का इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों जीरो से दशमलव दोनों हट, दशमलव के बाद जो 2 अंक है ये इसके इधर चला आएगा। तो हो जाएगा आपका कितना 126 गुणे कितना हो जाएगा 83 गुणे 3 बटे 61,022 गुणे आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब करेंगे क्या, इस अंक को काट के छोटा करने का प्रयास करें या फिर डायरेक्ट गुणा करके भाग कर लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करने के पश्चात नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करके इसमें भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 126 में 83 से गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 3 करने कितना हो गया 3, 8 छक 48, 8 4 हो गया, 8 दूना 16, 4 20 के 0 2 हो गया और 8 करने 8 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 8 7 15 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 0 हो गया 1। इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे 3 से, 3 8 24 के 4 2, 3 5 15 तो 17 के साथ हासिल कितना लगा है 1, 3 चौक 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 3 शून्य शून्य और 1 3 करने कितना हो जाएगा 3। आपको कितना प्राप्त हो गया 31,374। ठीक है, नीचे वाले का भी गुणा कर लेंगे हम लोग, 61,022 में गुणा करना है 0.2 से, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 2 करने 2, 2 छक कितना हो जाएगा 12, किधर से इधर से एक हम बाद दशमलव लगाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो p बराबर आपका इनका जब आपस में गुणा करें तो आया है 31,374 बटे कितना हो जाएगा 12,204 दशमलव कितना है 2। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के पश्चात एक अंक है, उससे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे किससे गुणा कर लें 10 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा p बराबर 31,374, 10 से गुणा करने पर एक जीरो ऊपर आ जाएगा और नीचे का दशमलव हटा समाप्त हो जाएगा, 122 0 4 42 हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 122 0 4 2 से भाग दे देंगे 31 37 4 0 में, अंक गिनेंगे 3 3 6 अंक, 3 3 6 अंक, कितनी बार भाग जा सकता है 2 बार ले जाएं, 2 बार आधा चला जाएगा, 2 बार आसानी से हम लोग भाग ले जा सकते हैं इसका। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 करने कितना हो जाएगा 2। यहाँ से इसको लेस करेंगे घटाएंगे, यहाँ 0 है 4 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पर कितना बचा है 6 हो जाएगा और 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पर 0 बचा है, एक इसको दे देंगे 10 होगा, 4 में से 10 से 4 को लेस करेंगे 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कितना अंक है 6 अंक, यहाँ पर 5 ही अंक बचा है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कई बार जा सकता है 12 5 60 और चलिए ठीक है हम लोग कितनी बार ले जा सकते हैं 5 बार। तो मेरे भैया आप लोगों का यहाँ पर जो प्रासरण दाब निकल के आता है कितना आ जाता है 2.5 बार निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्रासरण दाब को किस में लिखेंगे, यहाँ दिया है लीटर वायुमंडल दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे p बराबर 2.5 वायुमंडल, क्या लिखेंगे 2.5 वायुमंडल, इसका आपका क्या हो गया प्रासरण दाब निकल करके आ गया। तो दोबारा हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या दिया गया था, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है
प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम प्रति मोल इनवर्स है। और विलयन का जो ताप दे दिया है, कितना दे दिया है, 300 केल्विन दिया गया है। और इस ताप पर आपको क्या करना है, परासरण दाब की गणना करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, कम से कम प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ ही लेना चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया है, विलयन का जो आयतन दे दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, तो हम इसे लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 200 × 10⁻³ लीटर लिख लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक, तो आगे देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। और क्या दे दिया है, विलेय का जो भार दिया है वह 1.26 ग्राम दे दिया, और विलेय का जो मोलर द्रव्यमान दिया है 61.022 दिया गया है। ठीक, और क्या दिया गया है, ताप दे दिया है 300 केल्विन, और आर का मान कितना दे दिया, 0.083 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, परासरण दाब का समीकरण लगाएंगे, और परासरण दाब के समीकरण में होता है पीवी बराबर W/RT। हमें पी ज्ञात करना है, तो बी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, और उसके बाद सभी का वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा ए आंसर निकल करके आ जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का यानी विलयन का जो परासरण दाब आता है वह कितना निकल करके आता है, 2.5 वायुमंडल आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, दूसरे प्रश्न में हमारा दिया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन का जो परासरण दाब है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर यूरिया का अणुभार कितना दे दिया, 60 ग्राम प्रति मोल दिया है, और आर का मान कितना दे दिया है, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स दे दिया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न में जो जो डाटा हमें पता हो सकता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया है ताप, यहाँ दिया है मेरे बाबू ताप कितना दे दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। यदि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 27 प्लस कितना, 273 बराबर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। 7 3 10, 7 2 9 10, ठीक है, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया। और दिया है 5% वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन का जो तात्पर्य होगा, जलीय विलयन का यानी वेट बाय वॉल्यूम यूरिया के जलीय विलयन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं यूरिया का भार स्मॉल w बराबर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम, और विलयन का भार कितना दे दिया है, विलयन का भार नहीं, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि प्रसवता किस में देखी जाती है, 100 में देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दे दिया है, यूरिया का अणुभार दे दिया है, यूरिया का अणुभार कितना दे दिया है, प्रश्न में दिया है, कितना दे दिया मेरे भैया, 60 ग्राम प्रति कितना दे दिया है, मोल दे दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या क्या पता हो गया, स्मॉल w का मान पता हो गया, और m का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, t का मान पता हो गया, r का मान पता है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, परासरण दाब ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे परासरण दाब समीकरण से, परासरण दाब समीकरण से P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W इंटू R इंटू टी अपान कितना हो जाएगा मेरे भैया, M इंटू B होगा। अब हमें करना क्या है, जो जो डाटा हमको पता है उसको इस समीकरण में रख लेंगे। W का जो मान है कितना दे दिया, 5 दे दिया है, R का मान 0.083 होता है, T का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 डिग्री से 300 केल्विन दिया है, M हो जाएगा आपका 60, और B का मान जो कितना दे दिया है, 100 दे दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए 100 से क्या करेंगे, 100 से 300 में भाग देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है,
5 से 60 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 12। अब आपका बचा क्या है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 अठे 24 के 4 हो जाएगा, और 3 शून्य शून्य कितना हो गया 2। यहाँ पर आ गया आपका 0.249 बटे कितना हो जाएगा 12। अब करेंगे क्या हम लोग कि 12 से यानी 0.249 में 12 से भाग दे लीजिए, या फिर प्रश्न को थोड़ा इजी करने के लिए अगर दशमलव में भाग देने में दिक्कत होती है आपको, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लेंगे। अगले स्टेप में देखेंगे p बराबर हमारा निकलेगा 249, यानी 0.249 बटे 12, 1000 से ऊपर गुणा करेंगे और 1000 से आप क्या करेंगे, नीचे गुणा करेंगे। आगे देखेंगे आपका आ जाएगा 249 बटे 12 गुणे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1000। 12 से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 249 में, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल। यहाँ से 9 उतर गया, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। अब दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 12 का फिर 12 से 90 में भाग देना है, फिर कितनी बार जाएगा, 12 सते कितना हो जाएगा मेरे बाबू 84 हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। 12 5 60 आ गया। आपने इससे इसमें भाग दिया है तो आपका आया है 20.75 और बटे कितना आया है 1000 आया है, ठीक है। अब इसको ऊपर जब हम लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा 20.75 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। कितना आया आपका 20.75 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया कितना 20.75, कितना आ गया 20.75 आपका आ गया है, तो गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3 हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि परासरण दाब से संबंधित 2 प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, पर इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया था, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। यूरिया का अणुभार दिया गया था कितना 60 ग्राम प्रति मोल। आर का मान जो दिया गया है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स दे दिया गया है। तो देखिए हम लोग क्या है, ताप हमारा कितना दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर आपको केल्विन में बदलना है, किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 273 जोड़ देंगे। अब प्रश्न दिया था 5% वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन। 5% वेट बाय वॉल्यूम जलीय विलयन का तात्पर्य होगा कि 100 मिलीलीटर आयतन में, ठीक है, क्या हो जाता है 100 मिलीलीटर क्या हो जाता है आयतन में विलेय की जो मात्रा है कितना दे दिया है 5 ग्राम दे दिया है, और इसका विलेय का अणुभार कितना दे दिया 60। तो प्रश्न में हम लिखेंगे, यानी परासरण दाब के समीकरण में से हमने पाया कि P बराबर W गुणे R गुणे T बटे M इंटू क्या हो जाता है B होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से W का मान कितना दे दिया 5, R का मान 0.083 और T का मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। T का मान आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और आगे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर M बराबर कितना हो जाएगा 60। 5 से आप इसमें भाग दे देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देखेंगे भाग दे देंगे तो आपको क्या हो जाता है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर एक चीज यहाँ से दोबारा देखेंगे, ये दे दिया है विलयन का आयतन 100 कितना दे दिया है मिलीलीटर दे दिया है, कितना दे दिया है 100 मिलीलीटर। लेकिन परासरण दाब के समीकरण में क्या हो जाता है, परासरण दाब के समीकरण में V बराबर हमें कितना लिखना होगा लीटर में, हम लिख सकते हैं 0.1 क्या लिखेंगे 0.1 क्या लिख सकते हैं, इसको लीटर लिखेंगे। चलिए ठीक है, यम का मान हमारा 60 है और लीटर यानी इसका 0. कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस अवस्था में करेंगे क्या, 5 से 60 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, और इस क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो आगे आपको प्राप्त हो जाएगा P बराबर 0.083 गुणे कितना हो जाएगा 3 बटे
12 गुणे 0 दशमलव कितना हो जाएगा 1। 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24 के 4, 3 शून्य शून्य 2 हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे। फिर 1 से इसमें गुणा करेंगे जब आप, तो आपका हो जाएगा बटे 1.2। अब आप देखें दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो 249 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से ये अंक आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 249 बटे क्या हो जाएगा 12 गुणे 10 पे पावर 2। तो ऐसा काम करते हैं हम, इसको एक ही से इसी तरह रख करके इसको भाग दे लेते हैं। तो जब यहाँ से देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, हाँ दशमलव के पश्चात इसमें 1 अंक, दशमलव के पश्चात इसमें कितना अंक दे दिया है, 3 अंक दे दिया है। अब आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर लें, या 3 से आप क्या करेंगे 12 को भाग देकर छोटा कर लेते हैं। तो आपका बचेगा ऊपर 0.083 बटे नीचे क्या हो जाएगा 4 गुणे 0 दशमलव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद एक एक अंक खिसका लिया जाता है, हो जाएगा 0.83 बटे आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। अब 4 से आपको भाग दे देना है, तो p बराबर आपका निकल करके आ जाएगा 0.4 गुना 8। ठीक, यहाँ पर 1 हो गया, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा ही हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो गया। यहाँ भाग दे के देखते हैं, 0.83 है तो दशमलव पहले लगा लेंगे, ये हट गया दशमलव। 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आएगा, 4 से 3 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 4 सते कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। आपका आ गया कितना, यहाँ 0.207। आप लिख सकते हैं p बराबर 20.7 क्या हो जाएगा गुणे 10 पे पावर -2 क्या हो जाएगा 12। आपका यह आंसर निकल करके आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज देखा प्रासरण दाब से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिलियन से संबंधित और भी अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रेम सागर सर को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाला अगला वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।